का स्वागत करता हूं। और साथियों, यहाँ हम प्रतिशत पढ़ रहे थे और प्रतिशत से रिलेटेड काफ़ी क्लासेस साथियों हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। काफ़ी टाइप के क्वेश्चन साथियों में यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम नेक्स्ट आगे की बात करेंगे प्यारे साथियों यहाँ पे कि परसेंटेज में और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो देखो ये इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। और पहले क्वेश्चन में देखो आप सभी से क्या बोला गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से साथियों क्या की उसने जीत हासिल की। तो मतों की कुल संख्या क्या है प्यारे साथियों, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ हम इन क्वेश्चंस को दो तरीके से हम यहाँ पे इनको बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों, अगर मैं प्यारे साथियों यहाँ पे टोटल वोटों की संख्या को भैया ना, ठीक है, टोटल वोटों की संख्या को, अगर मैं टोटल वोटों की संख्या को प्यारे साथियों यहाँ पे अगर कितना मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ। ठीक है, इस 100 में से अगर हम बात करते हैं, एक आपका विनर है यानी कि जीतने वाला है प्यारे साथियों, एक क्या है आपका यहाँ पे हारने वाला है यानी कि लूजर है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे हमारे पास मतदाता सूची में टोटल वोट अगर हमारे पास में साथियों कितने हैं, 100 हैं, और जीतने वाला जो है वो 70% वोट लेके आ रहा है, यानी कि 100 का 70% साथियों कितना होगा, आप कहोगे सर 70 वोट। ठीक है, तो 100 में से 70 वोट प्यारे साथियों यहाँ पे जीतने वाले को मिले, तो आप कहोगे सर 30 वोट किसको मिलेंगे, हारने वाले को मिलेंगे भाई। ठीक है, 30 वोट प्यारे साथियों देखो यहाँ किसको मिलेंगे, हारने वाले को मिलेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ अगर हम बात करें जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो कितने वोटों से जीत रहा है, तो आप कहोगे सर 16,000 वोटों से जीत रहा है। प्यारे साथियों अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो आप कहोगे सर यहाँ जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो कितने वोटों से जीत रहा है, तो आप कहोगे सर 40। ठीक है, यानी कि प्यारे साथियों यहाँ पे इस 40 की जो वैल्यू है प्यारे साथियों यहाँ पे 16,000 वोटों के क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, यहाँ पे बराबर हो जाएगी। तो एक का वैल्यू प्यारे साथियों क्या होने वाला है, 40 का मान 16,000 है, तो एक का मान क्या होगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो प्यारे साथियों एक का मान जो है यहाँ पे कितने के बराबर होगा, 400 के बराबर। ठीक है, एक रेशो का वैल्यू प्यारे साथियों यहाँ पे किसके बराबर होना है, 400 के बराबर होना है। तो अगर मैं बात करूं साथियों यहाँ पे टोटल वोटों की संख्या की, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 100 का मान ज्ञात करेंगे, तो 100 की गुणा प्यारे साथियों यहाँ 400 से करेंगे, तो प्यारे साथियों देखो यहाँ जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है, यानी कि टोटल वोट साथियों वहाँ कितने होने वाले हैं, 40,000, यानी ए ऑप्शन प्यारे साथियों आपका क्या होने वाला है, एकदम सही आंसर होने वाला है। प्यारे साथियों यहाँ पे हम सीरीज मेथड के माध्यम से भी इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मान लो यहाँ पे टोटल वोटों की संख्या को प्यारे साथियों यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये x जो है साथियों यहाँ पे हमारे क्या है, टोटल वोटों की संख्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं देखो यहाँ पे मान लो टोटल वोट अगर हमारे x है, आप कहोगे सर जीतने वाला अगर 70% लेके आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है प्यारे साथियों यहाँ पे हारने वाले को कितने वोट मिलने वाले हैं, तो आप कहोगे सर 30% वोट मिलने वाले हैं। तो जीतने वाला उम्मीदवार जो है वो कुल वोटों के कितने परसेंट वोटों से जीतेगा, तो आप कहोगे सर 40% वोटों से जीतने वाला है। यानी कि प्यारे साथियों यहाँ पे x के 40% को हम बराबर कर देंगे, किसके बराबर कर देंगे, देखो यहाँ पे 16,000 के भैया ना, किसके बराबर करेंगे, 16,000 के। तो एक जीरो से साथियों यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे प्यारे साथियों, देखो ये कितनी बार कटेगा, ये 400 बार कटेगा भाई। ठीक है, तो प्यारे साथियों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं x की वैल्यू की, तो x की वैल्यू जो है प्यारे साथियों यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 400 के गुणा 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 40,000। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर होने वाला है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं प्यारे साथियों। देखो यहाँ से, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपका क्या है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया है, 20% मत साथियों यहाँ पे अवैध घोषित कर दिए गए हैं। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% और 8,000 मतों से साथियों फिर वो क्या हो गया, जीत गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी है प्यारे साथियों, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे अगर मैं टोटल वोट की बात करता हूँ भैया ना, टोटल वोटों की संख्या की बात करता हूं प्यारे साथियों, तो टोटल वोट हम यहाँ पे कितना मान लेते हैं, आप कहेंगे सर 100 मान लेते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया कि 20% वोट है ना, 20% वोटों को तो प्यारे साथियों यहाँ पे क्या किया गया है, देखो अवैध घोषित किया गया भैया ना, क्या किया गया है, अवैध घोषित किया गया है। तो आप कहोगे सर 100 का
100 का 20% प्यारे साथियों 20 होता है, यानी कि 100 में से 20 वोट साथियों यहाँ पे अवैध घोषित कर दिए। तो आप कहोगे सर वैध मतों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे भाई यहाँ पे कि वैध मत जो होंगे प्यारे साथियों यहाँ पे कितने होंगे? 80 होंगे भैया ना। कितने होंगे? 80 होंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना हार जीत का फैसला 80 में से होना है, यानी कि एक जीतने वाला कैंडिडेट है यानी कि विनर है प्यारे साथियों, और एक हारने वाला कैंडिडेट है यानी कि लूजर है। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है प्यारे साथियों वो कुल मतों का भैया ना, कुल मतों का भैया ना कितना परसेंट लेके आता है? आप कहोगे सर 48%। तो यानी कि कुल मत कितने हैं? आप कहोगे सर 100 हैं, और 100 का 48% प्यारे साथियों कितना होता है? तो आप कहोगे सर 100 के 48% की बात करूं तो जीतने वाला कितना वोट लेके आ रहा है? 48 वोट लेके आ रहा है। जबकि हार जीत का फैसला प्यारे साथियों यहां कितने में से होना है? यहाँ 80 में से होना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सीधी सी भाषा में कि 80 वोटों में से 48 वोट जो हैं वो किसको मिले हैं भाई? जीतने वाले को मिले हैं। तो बाकी बचे कुछ वोट साथियों किसको मिले होंगे? हारने वाले को। तो हारने वाले के हिस्से में कितने वोट आए होंगे? 32 वोट आए होंगे भैया ना। तो आप कहोगे सर 48 वोट जो है यहाँ पे जीतने वाले को मिले, 32 वोट प्यारे साथियों यहाँ पे हारने वाले को मिले हैं। तो आप कहोगे सर हारने वाला उम्मीदवार 16 वोटों से हार रहा है, या फिर जीतने वाला उम्मीदवार जो है रेशो के रूप में कितने वोटों से जीत रहा है? 16 से। ठीक है, यहां पे प्यारे साथियों 16 वोटों से जीत रहा है, जबकि यहां सवाल में अगर हम बात करें तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने मतों से जीतता है? 8000। यानी कि 16 की वैल्यू प्यारे साथियों यहां पे 8000 के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो एक का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे सर एक का वैल्यू जो है प्यारे साथियों कितने के बराबर हो जाएगा? 500 के भैया ना। और एक रेशो की वैल्यू साथियों यहां 500 वोटों के बराबर है। तो आपसे कुल मतों की संख्या पूछे तो कुल मतों के लिए प्यारे साथियों यहां पे हम 100 का मान ज्ञात करेंगे। यानी आप कहोगे सर 100 की गुणा अगर मैं 500 से करूंगा साथियों यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा देखो यहाँ पे 50,000। ठीक है, तो टोटल वोटों की संख्या साथियों इस बार जो है वो कितनी होने वाली है? 50,000 आपका क्या होगा? एकदम सही आंसर होने वाला है 50,000, यानी कि बी ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पे क्या होगा? आपका एकदम सही आंसर होने वाला है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो यहां से, और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें प्यारे साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि एक चुनाव में अमन और सुमन दो उम्मीदवार होते हैं। 20% वोट साथियों यहाँ पे अवैध घोषित किए गए। सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए, और अमन जो है साथियों यहाँ पे, और अमन से 16 वोटों से हार गया। तो कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, हाँ जी, तो अगर हम बात करते हैं देखो यहाँ पे टोटल वोट जो है प्यारे साथियों यहाँ पे वही हम 100 मान लेते हैं कि टोटल वोट हमारे कितने हैं भाई? यहाँ पे 100 वोट है। ठीक है, इस 100 में से अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखो कितने वोट जो हैं अवैध घोषित किए हैं। तो आप कहोगे सर 20% है ना। 20% क्या है? हमारे अवैध वोट हैं। और 100 का 20% प्यारे साथियों कितना होता है? देखो 20 होता है। ठीक है, तो वैध मत जो होंगे वो कितने बचेंगे? आपके वैलिड वोट जो होंगे कितने बचेंगे? तो आप कहोगे सर यहाँ पे 80 बचेंगे भैया भाई। 100 में से 20 अगर अवैध घोषित कर दिए तो वैध कितने बचेंगे? देखो यहाँ पे 80 बचेंगे। ठीक है, अब जो देखो दो कैंडिडेट है हमारे पास में, एक हमारे पास में कौन है? सुमन है, और एक प्यारे साथियों यहाँ पे कौन है? देखो यहाँ पे अमन है। ठीक है, सुमन जो है वैध वोटों का 40% प्राप्त करती है भैया ना, यानी कि 40% अगर सुमन को मिले तो बाकी किसको मिले होंगे? अमन को। तो आप कहोगे सर 80 का 40% प्यारे साथियों यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो 32 हो जाएगा। यानी 80 में से 32 वोट अगर सुमन को मिले हैं तो आप कहोगे सर यहाँ अगर हम बात करें 48 वोट किसको मिले होंगे? अमन को मिले होंगे। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं भाई। यहाँ पे सुमन ने 40% वोट हासिल किए, और अमन से भैया ना, अमन से यहाँ पे 1600 वोटों से क्या गई है? हार गई है भैया ना। ठीक है, तो कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले ये आपसे पूछा गया भाई। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ अगर हम बात करते हैं देखो सुमन को कितने वोट मिले? आप कहोगे सर 32 मिले। अमन को कितने मिले हैं? यहाँ पे 48 मिले हैं। तो देखो कितने वोटों से हार रही है? तो आप कहोगे सर 16 वोटों से हो रही है। यहां से तो 16 वोटों से हार रही है, लेकिन अगर हम बात करें सवाल की तो सवाल में बोला गया भाई कितने वोटों से हार रही है? 1600। तो 16 का मान अगर 1600 के बराबर है तो एक का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर एक का मान 100 के बराबर हो जाएगा। तो टोटल वोट यानी कि डाले गए वोट अगर पूछता है तो 100 का मान ज्ञात करेंगे, तो 100 की गुणा 100 से करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 10,000 भैया। ठीक है,
तो टोटल वोट कितने डाले गए थे? 10,000। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा भैया ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा भैया ना। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। और ये रहा देखो आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की देखो साथियों, यहाँ पे बात करते हैं। ये एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, 10% वोट साथियों यहाँ पे क्या किए गए? देखो अवैध घोषित किए गए भैया ना। ठीक है, और विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% साथियों क्या मिला है? देखो यहाँ पे वोट मिला है। ठीक है, 40% वोट मिला, और 2400 मतों से क्या हुआ है? वो देखो यहाँ पे प्यारे साथियों, यहाँ पे निर्वाचित हुआ है। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है प्यारे साथियों? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो अगर मैं इस सवाल की बात करता हूँ तो इस सवाल को हमें कैसे सोल्व करना है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो साथियों क्या करना है, हमें टोटल वोटों की संख्या जो है, टोटल जो वोट है आपके, वो कितने मान लेंगे? यहाँ पे 100 वोट मान लेते हैं कि भाई टोटल वोट हमारे कितने? देखो यहाँ पे आप कहेंगे सर 100 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 20% मतदाताओं ने अपने वोट ही नहीं डाले, यानी कि डालने ही नहीं गए भैया ना। मतदाता सूची में नाम तो 100 का था, लेकिन 20% लोग ऐसे थे साथियों जिन्होंने वोट नहीं डाले। तो आप कहोगे सर डाले गए वोट कितने होंगे? तो डाले गए वोट कितने होंगे? आप कहोगे सर 80 होंगे भैया ना। कितने होंगे? 80, यानी कि 80 वोट डाले गए हैं। ठीक है, अब इसमें से भी 10% वोट जो है साथियों यहाँ पे क्या किया गया है? अवैध घोषित किया गया है भैया ना। अवैध घोषित किया गया 10% वोटों को भैया ना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे 80 वोट डाले हैं और प्यारे साथियों यहाँ पे इसके 10% को अवैध घोषित किया गया है। तो आप कहोगे सर 80 का 10% कितना होता है? आप कहोगे सर 8 होगा। 80 का 10% कितना होता है? 8 वोट, यानी कि अवैध घोषित किए गए हैं। तो आप कहोगे सर वैध वोटों की जो संख्या है, वैध वोट जो होंगे, वैध मत जो होंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे कितने होंगे? 72 होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम 80 के 10% को तो क्या किया है? देखो यहाँ पे अवैध घोषित किया है भैया ना, अवैध घोषित किया है। तो 80 का 10% आपको पता होगा भाई, यहाँ पे 80 का 10% कितना बनता है? 8 बनता है, यानी कि 80 में से 8 वोट साथियों ऐसे थे जिनको रिजेक्ट किया गया। तो आप कहोगे सर वैलिड जो वोट होंगे वो हमारे कितने बचने वाले हैं? यहाँ पे 72 बचने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है यहाँ पे आपको साथियों, यहाँ पे ये जो हार जीत का फैसला है यहाँ पे 72 वोटों में से होना है। ठीक है, आगे हम सवाल को पढ़ते हैं तो आपको बोला गया है कि मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मत मिला है भैया ना। किसको? विजेता उम्मीदवार को, यानी कि एक विजेता है और एक यहाँ पे हारने वाला है, यानी कि टोटल वोट जो है 100 है, उसका 40% भैया ना। उसका कितना परसेंट? 40%। तो आप कहोगे सर 100 का 40% कितने वोट होंगे? 40, यानी कि 40 वोट साथियों किसको मिले हैं? देखो यहाँ पे किसको मिले हैं? जीतने वाले को मिले हैं। जबकि वैध मत टोटल हैं कितने भाई हमारे पास में? 72 वोट हैं। 72 में से 40 किस हिस्से में आ चुके हैं? जीतने वाले के हिस्से में आ चुके हैं। तो आप कहोगे सर 32 वोट फिर किसको मिलेंगे? हारने वाले को। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो हारने वाला कितने वोटों के अंतर से जीत रहा है? तो आप कहोगे सर 8 वोटों के अंतराल से जीत रहा है भाई। सॉरी, हारने वाला 8 वोटों के अंतराल से हार रहा है और जीतने वाला 8 वोटों के अंतराल से जीत रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां बात करता हूं तो प्यारे साथियों देखो यहां से कितने वोटों से जीत रहा है? देखो 2400, यानी कि 8 का वैल्यू जो है प्यारे साथियों यहां 2400 के क्या होगा? बराबर होगा। 8 का वैल्यू अगर 2400 के बराबर है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा भैया ना। और 1 का वैल्यू 300 है तो आपसे मतदाता सूची में नामांकित कुल वोटों की संख्या आपसे पूछे, तो इसका मतलब है 100 का मान ज्ञात करेंगे। तो 100 की गुणा प्यारे साथियों यहाँ 300 से करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे 30,000, 30,000 आपके वोट आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका डी ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ से क्या होने वाला है? एकदम सही आंसर होने वाला है भाई। ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर, यानी कि टोटल वोटों की जो संख्या है प्यारे साथियों यहाँ पे वो कितने बनने वाली है? तो आप कहोगे सर टोटल वोटों की जो संख्या है वो बनने वाली है यहाँ पे कितनी? 30,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं प्यारे साथियों यहाँ से कि क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपका यहाँ पे क्या बोला गया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ आपको सीधा सीधा बोला गया प्यारे साथियों यहाँ पे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, 10% वोट प्यारे साथियों यहाँ पे अवैध घोषित किए गए, ठीक है। और एक उम्मीदवार कुल मतों का 60% मत मिला और उसने 3900 मतों से चुनाव जीता। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है प्यारे साथियों, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सेम एज इट इज पिछला क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको होमवर्क के रूप में सोल्व कर सकते हो, बाकी मैं यहाँ पे इसको ठीक है सोल्व करवा देता हूँ भाई। यहाँ पे भी प्यारे साथियों यहाँ पे टोटल वोट हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं भाई, ठीक है। टोटल वोट हमारे क्या है, 100 है। अब 10% ने तो वोट नहीं दिया, तो आप कहोगे सर डाले गए वोट कितने होंगे, बताओ डाले गए मत कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 10% ने वोट नहीं किया है। इसका मतलब 100 का 10%, 10 या 10 लोग वोट देने नहीं गए, तो आप कहोगे सर कितने लोगों ने वोट दिया, तो आप कहोगे सर 90 लोगों ने लिया है भाई, ठीक है। कितने लोगों ने वोट दिया है, आप कहोगे सर 90 लोगों ने, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई यहाँ पे कि 10% वोटों को साथियों यहाँ पे अवैध घोषित किया गया, यानी जितने वोट डाले हैं प्यारे साथियों यहाँ पे उसका 10% को क्या किया है, अवैध घोषित किया है। यानी कि आप कहेंगे कि 90 का 10%, ठीक है, 90 में से 10% वोट ऐसे हैं प्यारे साथियों जिनको रिजेक्ट किया गया है, तो आप कहोगे सर 90 का जो 10% होता है वो 9 होगा, यानी कि 9 वोट अगर अवैध हैं, तो आप कहोगे सर वैध वोट कितने बचेंगे, 81। वैध वोट कितने बचेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखो 81। अब जो हार जीत का फैसला है प्यारे साथियों यहाँ 81 में से होना है, एक जीतने वाला उम्मीदवार होगा और एक कौन होगा प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे हमारे पास में हारने वाला उम्मीदवार होगा। अगर हम बात करते हैं देखो जीतने वाला उम्मीदवार जो है वो कुल मतों का भाई है ना, इस लाइन को पढ़ेंगे हम अच्छे से, कुल मतों का 60%, यानी कि कुल मत कितने हैं, देखो यहाँ पे 100 है और 100 का 60% साथियों कितना होता है, 60 होता है भाई, ठीक है। तो जीतने वाला उम्मीदवार जो है साथियों कुल मतों का 60% वोट प्राप्त करता है, लेकिन हार जीत का फैसला 81 में से होना है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 81 वोटों में से प्यारे साथियों जीतने वाला कितने वोट लेगा, 60 वोट लेता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर हारने वाले के हिस्से में कितने होंगे, तो हारने वाले के हिस्से में कितने होंगे, आप कहोगे सर 21 होंगे, ठीक है। कितने वोट आएंगे भाई हारने वाले के हिस्से में, फिर यहाँ पे 21 वोट आएंगे भैया ना, ठीक है, हाँ जी 21 वोट आने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं प्यारे साथियों यहाँ पे कि जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों के अंतराल से जीत रहा है, तो अगर मैं यहाँ देखता हूं इनके अंतर की, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 39 वोटों के अंतर से जीत रहा है। कितने वोटों के अंतर से जीत रहा है, 39। यहां से प्यारे साथियों 39 वोटों के अंतर से जीत रहा है, लेकिन सवाल कहना चाह रहा है भाई वो कितने वोटों के अंतराल से जीत रहा है, 3900। तो 39 की वैल्यू 3900 है, तो एक का वैल्यू प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और एक का वैल्यू 100 है, तो प्यारे साथियों अगर टोटल वोट चाहिए तो 100 का मान ज्ञात करेंगे भैया ना, ठीक है। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना होने वाला है, 10,000 आपका आंसर होने वाला है भाई, ठीक है। 10,000 यानी कि बी ऑप्शन प्यारे साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर होने वाला है भाई, ठीक है। और इसी तरीके के एक और सवाल की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल आ चुका है भाई बीच में, ठीक है, हाँ जी। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्वेश्चन में प्यारे साथियों यहाँ पे क्या बोला गया, जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए तो वह 32 अंकों से असफल होता है, लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तब वह 64 अंक अधिक से उत्तीर्ण होता है। अंकों से 64 अंक अधिक ऐसे लिख सकते हो साथियों यहाँ पे, ठीक है। 64 अंक क्या करेगा, अधिक प्राप्त करता है, अधिक उत्तीर्ण अंक से, ठीक है। तो देखो ऐसे सवालों को हमें सोल्व करने के लिए हमें क्या अप्रोच यूज करनी होगी, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें, जब वो छात्र 36% साथियों अंक प्राप्त कर रहा था तो क्या हो रहा था, फेल हो रहा था भैया ना, कितने अंकों से भैया ना, असफल हो रहा था 32। साथियों अगर असफल या फेल हो रहा है तो उसको माइनस में लेके चलेंगे, और उत्तीर्णांक से अगर ज्यादा लेके आ रहा है साथियों तो उसको किस में लेके चलेंगे, प्लस में लेके चलेंगे। तो 36% नंबर लेके आ रहा है, लेकिन 32 से क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है। अगर आगे की बात करें कि जब वो 48% नंबर लेके आता है भैया ना, 48% नंबर लेके आता तो आप कहोगे सर फिर ये उत्तीर्णांक से कितने नंबर ज्यादा लेके आ रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 64 अंक ज्यादा लेके आ रहा है। तो यहाँ पे प्यारे साथियों यहाँ पे प्लस का क्या करेंगे, 64 करेंगे, ठीक है। अब प्यारे साथियों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इनका अंतर करना है, और अंतर करने के लिए आपको एक बात साथियों यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर
सेम चिन्ह वाली संख्याएं साथियों उनको घटाएंगे और डिफरेंट चिन्ह वाली संख्याएं साथियों उनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों के आपको पता है यहाँ पे साइन जो है एक जैसे हैं, सेम में है। तो 48 और 16 का अंतर प्यारे साथियों देखो यहाँ कितने का होगा, 12% का भैया ना। कितने परसेंट का हो जाएगा, 12% का हो जाएगा। और प्यारे साथियों यहाँ अंकों के अंतर की बात करें तो एक प्लस यानी अधिक की बात की थी, एक बार कम की बात की थी, तो अंतर करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 4 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे 6 हो जाएगा और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। तो आप यहाँ से प्यारे साथियों एक बात यहाँ कह सकते हो कि 12% की वैल्यू 96 अंक के बराबर है। तो मेरे भाई यहाँ पे 1% का वैल्यू जो है वो 8 अंक के बराबर हो जाएगा। 1% का वैल्यू जो है प्यारे साथियों कितने अंक के बराबर हो जाएगा, 8 अंक के क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो बराबर हो जाएगा। अब सवाल में आपसे क्या पूछा है, पासिंग प्रतिशत कितना होगा, यानी उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आपको लेके आने होंगे, ये प्यारे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपसे परीक्षा का कुल पूर्णांक पूछा जाता तो 1% की वैल्यू 8 अंक है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, वो आपका टोटल पूर्णांक यानी कि 800 हो जाता भाई। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये बताना है कि भाई पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो आप कह सकते हो प्यारे साथियों यहाँ पे कि भाई वो जब 36% अंक लेके आ रहा था तो फेल हो रहा था कितने अंक से, कितने अंक से फेल हो रहा था बताओ, 32 अंक से। अगर ये 32 अंक और ले आता तो पास हो जाता भाई बिल्कुल। तो आप कहोगे सर ये 32 अंक से फेल हो रहा है, अगर हम ये पता कर लें कि कितने % से फेल हुआ है तो फिर हम आसानी से पासिंग मार्क्स का प्रतिशत हम आसानी से बता सकते हैं। तो आप कहोगे सर 8 अंकों से कितनी % बनती है, तो आप कहोगे सर 8 अंक से 1% बनती है। तो यहाँ 32 अंक से प्यारे साथियों यहाँ पे कितनी % बनी होगी, तो आप कहोगे सर 4% भैया ना। तो आप कह सकते हो अंकों में तो 32 से फेल हो रहा था प्यारे साथियों, और अगर हम बात करते हैं परसेंट में तो 4% से फेल हो रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, देखो यहाँ पे उत्तीर्णांक का प्रतिशत पूछा है भैया, उत्तीर्णांक का क्या पूछा है प्यारे साथियों, यहाँ पे प्रतिशत पूछा है। तो आप कहेंगे सर ये 36% नंबर तो लेके आया ही था, अगर 36% के साथ साथ प्यारे साथियों 4% नंबर और ले आता, 4% नंबर और ले आता प्यारे साथियों यहाँ पे, तो ये बिल्कुल ही क्या हो जाता, पास हो जाता। तो आप कहोगे सर उत्तीर्णांक का जो प्रतिशत है वो कितना बनेगा, 40% भैया, यानी कि डी ऑप्शन प्यारे साथियों आपका क्या होने वाला है, एकदम सही आंसर होने वाला है डी ऑप्शन भैया ना। ठीक है, 40% क्या होने वाला, एकदम आपका सही आंसर होने वाला है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला सवाल देखो प्यारे साथियों, अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन है कि जब किसी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए तो वह 20 अंकों से असफल होता है, लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो वह 44 अंकों से अधिक उत्तीर्ण होता है। मतलब कह सकते हो साथियों यहाँ पे 44 अंक जो है अधिक प्राप्त करता है, अधिक प्राप्त करता है, अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है जो हमारा पिछला सवाल अभी हमने पढ़ा था प्यारे साथियों, सेम वैसा की वैसा ये क्वेश्चन है। आप कहोगे सर कि वो 40% नंबर अगर लेके आता है, 40% नंबर अगर लेके आता है तो साथियों वो क्या हो रहा है, 20 अंकों से क्या हो रहा है, असफल हो रहा है, 20 अंक से भैया ना। ठीक है, 20 अंक से प्यारे साथियों क्या होता है, देखो यहाँ पे असफल होता है। ठीक है, लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है भैया ना, 48% जब वो अंक प्राप्त करता है तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखो वो क्या करता है, फेल मतलब उत्तीर्ण अंक से कितना अंक ज्यादा ला रहा है, 44। तो आप कहोगे सर यहाँ हम लिखेंगे प्लस का 44 अंक, प्लस का 44 अंक। ठीक है, अब साथियों वही देखो यहाँ पे इनका अंतर करेंगे। तो सबसे पहले इनके अंतर की बात करते हैं। तो अंतर तो देखो कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 8% का आ रहा है भैया ना, अंतर तो कितना आ रहा है प्यारे साथियों, देखो 8% का आ रहा है। और इधर अंतर की बात करेंगे तो प्यारे साथियों ये कितना हो जाएगा, 64 अंक के बराबर। तो 8% की वैल्यू प्यारे साथियों यहाँ पे देखो कितने अंक के बराबर है, 64 के भैया ना, कितने अंक के बराबर, 64 के है। तो 1% का वैल्यू प्यारे साथियों हम पता कर सकते हैं, 1% का वैल्यू जो है वो 8 अंक हो जाएगा, 8 20 64। यानी आप कह सकते हो प्यारे साथियों यहाँ पे 8 अंकों से कितनी % बनती है, तो आप कहोगे सर 8 अंकों से 1% बनती है। 8 अंकों से कितनी % बनती है भाई, यहाँ पे देखो 8 अंकों से कितनी % बनती है, सॉरी 8 अंक से कितनी % बनती है, 1% बनती है भाई। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे 20 अंक, भाई
अगर वो 40% नंबर लेके आया, अगर 20 अंक और ले आता तो आप कहते सर बिल्कुल वो पास हो जाता। ठीक है, तो आप कहोगे सर 8 अंकों से 1% बनती है, तो हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे कि भाई 8 अंकों से 1% बनती है। ठीक है, तो 1 अंक से कितनी परसेंट बनेगी, तो आप कहोगे सर 1/8। तो मुझे तो यहाँ पे कितने अंकों की परसेंटेज चाहिए भाई, 20 अंकों से फेल हो रहा था ना, तो 20 अंकों से कितनी परसेंटेज बनेगी, तो आपको सर 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, यानी कि 5 को 2 से डिवाइड करेंगे प्यारे साथियों यहाँ पे, तो आप कहोगे सर 2.5%। कितनी बनेगी, 2.5%। ठीक है, तो आप कहोगे सर 20 अंक से फेल हो रहा था, और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो प्यारे साथियों कितने परसेंट से फेल हो रहा है, वो देखो यहाँ पे 2.5% से फेल हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उत्तीर्णांक का प्रतिशत की, अगर हम बात करें भैया ना, उत्तीर्णांक का प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पे कि वो 40% नंबर तो लेके आ रहा था भाई, है ना, अगर 2.5% और नंबर ले आता तो बिल्कुल वो पास हो जाता प्यारे साथियों। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 42.5%। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज हमने काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आज हमने पढ़े, इलेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़े, और यहाँ फेल पास से रिलेटेड भी साथियों कुछ क्वेश्चन हमने पढ़े। बाकी साथियों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चन साथियों यहाँ पे आपके प्रतिशत से रिलेटेड बनने वाले, उन सब के बारे में साथियों यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो फिर दोबारा मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।